वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 3D, कक्षा 6 गणित अभ्यास 3D। पहला प्रश्न हमें कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे देखिए 7, 9, 11, 13 और नीचे 7, 27 और 55। तो इसमें हम पहले रिलेशन निकालते हैं बच्चों। तो आप ध्यान देंगे तो देखेंगे 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 × 7, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 × 27 और 11 में गुणे 5 करेंगे तो 55। इस तरह से 13 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 91। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ख 91। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमारा है 8 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 5। तो देखिए बच्चों इसको हम हल करेंगे तो 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर गुणे -5। ये बच्चों एक टेबल है जो हमें याद रखनी है। देखिए जब हम धन का गुणा धन में करेंगे तो धन आएगा, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो भी धन आएगा, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा और ऋण और धन का गुणा करेंगे तो भी ऋण आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा धन आएगा और जब असमान चिन्हों का गुणा होगा तो हमेशा ऋण आएगा। इसको आप याद रखेंगे और इसको याद रख के ही हम सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा धन। तो धन को लिखते नहीं लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं लिख दे रही हूँ। उसके बाद आप गुणा करेंगे तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, एक कैरी हो जाएगा 3 5 3 15 और 1 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 160। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋण 10 गुणे ऋण 10 गुणे ऋण 10। चलिए इसको भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, ऋण 10 गुणे ऋण 10 गुणे ऋण 10। तो पहले हम पहले वाले ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा, धन हो जाएगा 100 गुणे फिर ये ऋण हो जाएगा 10। तो इसका गुणा हम फिर करेंगे तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा तो ऋण और आंसर आ जाएगा हमारा ऋण 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऋण 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऋण 2 गुणे 35 गुणे ऋण 5। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ऋण 2 गुणे 35 गुणे ऋण 5। तो देखिए पहले हम आसानी के लिए इन दोनों का कर लेंगे। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और ऋण का गुणा हो जाएगा धन गुणे 35। 35 गुणे 10 हो जाएगा हमारा 350। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 350। घ वाले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 350। घ वाला हमारा प्रश्न है, देखिए घ का जो हमारा प्रश्न है, घ में हमसे कह रहा है ऋण 8 गुणे धन 57 गुणे 0। अब देखिए यहाँ पे 0 का गुणा हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का गुणा किसी में भी होता है तो आंसर होता है 0। तो यहाँ पे तो ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अंग में हमसे कह रहा है कि ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4। तो देखिए पहले हम कर लेंगे ऋण 1 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो आ जाएगा धन 2। अब बचा हमारे पास गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6 और निशान लगेगा ऋण का, ऋण 6 गुणे ऋण 4। उसके बाद 6 चौक 24 और ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा तो प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 24। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना बच्चों। नेक्स्ट चा हमसे कह रहा है बच्चों ऋण 4 गुणे ऋण 8 गुणे ऋण 12 गुणे ऋण 5। 4 का 8 में गुणा करेंगे 4 बट 32 और ऋण हो जाएगा बच्चों धन। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे गुणा करेंगे 12 का 5 में 12 पचे 60 और ऋण हो जाएगा धन। अब 32 गुणे 60 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1920। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क वाला हमसे कह रहा है, देखिए ऋण 7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे ऋण 57। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब गुणे में है और ऋण गुणे में 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ये तो यहीं पे हल हो गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1456 गुणे 625 ऋण 456 गुणे 625, और हमसे कह रहा है संकेत 1456 ऋण 456 गुणे 625 के रूप में लिखकर हल कीजिए। इसको देखिए बच्चों, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम 625 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा हो जाएगा 1456 माइनस 456, तो ये हो जाएगा हमारा 625 गुणे 1000। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 625 लिख के पीछे के 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों 6,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऋण 187 गुणे ऋण 54 प्लस ऋण 187 गुणे ऋण 46। तो इसमें भी हमें बच्चों कॉमन लेके करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम पहले ऋण 187 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा ऋण 54 प्लस ऋण 46। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 187 और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा ऋण 100 गुणे ऋण 100। तो आंसर देखिए ऋण और ऋण हो जाएगा प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं कि 187 और ये 2 जीरो, यानी हमारा हो जाएगा 18,700। ये हमारा आंसर बहुत इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए घ 18,764 गुणे 99 ऋण ऋण 18,764। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले हम 18,764 कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा बच्चों हमारा 99 ऋण ऋण 1, यानी ये हो जाएगा 18,764 और यहाँ पे गुणे हो जाएगा, देखिए ये ऋण और ऋण प्लस 1 हो जाएगा और 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको हम लिख देंगे और इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18,76,400। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 15,341 गुणे ऋण 2 प्लस माइनस 15,341 गुणे 98। तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों हम 15,341 को कॉमन ले लेंगे, तो देखिए अंदर हमारा क्या बचेगा ब्रैकेट में ऋण 2 प्लस यहाँ हो जाएगा -1 गुणे 98। तो ये हो जाएगा हमारा 15,341 ऋण 2 प्लस ऋण 98। ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, हो जाएगा हमारा 15,341 गुणे ऋण 100। यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा ऋण 15,34,100। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन इसका हमसे कह रहा है ऋण 8 गुणे ब्रैकेट में 10 ऋण 5 ऋण 43 धन 98। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा हमारा ऋण 8 यहीं रहेगा, अंदर हम करेंगे तो देखिए 98 और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 108, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा 5 3 8 और 4 48। तो इसमें से हम घटाएंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा ऋण 8 गुणे 60, ऋण 8 गुणे 60। तो 8 6 48, ये हो जाएगा हमारा 480 और निशान लगेगा किसका ऋण।
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऋण 480 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर की पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। ठीक है, इन्हें मिलान कर हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमसे कि 3 गुणे ऋण 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और बच्चों ऋण हमारा हो जाएगा चिन्ह, तो ऋण 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऋण 6। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऋण 4 गुणे ऋण 5, तो ऋण और ऋण बन जाएगा धन और 4 गुणे 5 हो जाएगा 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 20, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऋण 6 गुणे 4, तो 6 चौक 24 और निशान किसका लगेगा, ऋण का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऋण 24। नेक्स्ट हमसे फिर कह रहा है बच्चों 7 गुणे 5, तो 7 बचे 35, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है देखिए ये कह रहा है ऋण 8 गुणे ऋण 3, तो 8 तिरिक 24 और ऋण क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 5 गुणे ऋण 3, तो 5 तिहाई 15 और निशान लगेगा ऋण का, तो ये हो जाएगा ऋण 15। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। गुणे के मैंने आपको पहले सिखा दिए, फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रही हूँ। 3 गुणे 2, देखिए ये वाला जो है तो ये 3 दूनी 6 और निशान लगेगा ऋण का, तो ये ऋण 6 हो जाएगा। ऋण 4 गुणे ऋण 5, 4 पचे 20 और ऋण हो जाएगा धन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऋण 6 गुणे 4 यानी 6 चौक 24 और निशान लगेगा ऋण का, तो ये आंसर हो जाएगा। 7 पचे 35, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ऋण 8 गुणे ऋण 3, 8 तिरिक 24 और ऋण धन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 5 तिहाई 15 और ऋण का निशान लगेगा, तो ऋण 15 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 से गुणनफल है। उस पूर्णांक को ज्ञात करिए जिसका ऋण 1 से गुणनफल क्या आता है, ऋण 7। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम भाग देके निकालेंगे। आपको पता है ना कि जैसे अगर हमें पता है कि 12 में किसका गुणा करने पर 24 आता है, तो हम 24 में 12 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसी पैटर्न पे हम करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देकर पता करेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए का वाला मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, तो ये हो जाएगा ऋण 37 भागा ऋण 1, ऋण 37 भागा ऋण 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 37। इसी तरह से बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट 49, तो 49 के लिए हमारा क्या होगा आंसर, कि किससे भाग देने पर 49 आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ऋण 49 में अगर हम गुणा करें ऋण 1 से, तुम्हारा आंसर क्या आता है 49, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऋण 49, क्या हो जाएगा ऋण 49। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 0, तो 0 कब आएगा बच्चों, जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 में हम 0 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। 3 धन 2 गुणे 7 का मान है। देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 धन 2 गुणे 7, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि 3 ऋण 2 गुणे 6 का मान है, तो उसी तरह हम वितरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 6 ऋण 2 गुणे 6, तो ऐसा हमारा कहाँ है, ये हमारा है बच्चों पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ऋण 8 गुणे ऋण 5 का मान है। 8 पचे 40 हो जाएगा बच्चों और ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 40। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो देखिए अगर हम
ऋण का गुणा करेंगे ऋण में तो आ जाएगा +1। फिर इसमें हम ऋण से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण, और इसमें फिर हम प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण। तो यानी आएगा ऋणात्मक। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य व असत्य बताइए। तो पहला हमसे कह रहा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि अब इसका भी एक ट्रिक है कि यदि ऋण जो है वो बच्चों सम संख्या में है तो वो धन बनेगा, और अगर जो ऋण है वो विषम संख्या में है तो ऋण बनेगा। तो 5 एक विषम संख्या है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका जो गुणनफल है वो क्या आएगा, ऋणात्मक। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। 2 एक सम संख्या है तो ये सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होगा, बिल्कुल सत्य है बच्चों, ये भी सत्य है हमारा। ग थर्ड भी सत्य है। ऋण 17 का विपरीत धन 17 है, तो ये भी सत्य है बिल्कुल। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, ये असत्य है बच्चों, बस उसका चिन्ह बदल देते हैं हम। एक में किसी पूर्णांक से गुणनफल करने पर पूर्णांक वही संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। एक से गुणा करने पर वह पूर्णांक वही संख्या रहती है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमारा अभ्यास 3D खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 3E के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।